आज हम पीटी के रिपीट सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। जब हम रिपीट सेंटेंस अटेम्प्ट करते हैं तब आपका स्कोर सिर्फ स्पीकिंग में नहीं बल्कि लिसनिंग में भी जाता है। एंड व्हाट आई हैव सीन कि जब बच्चे लिसनिंग बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेट्स से आपके लिसनिंग का मॉड्यूल बहुत अच्छा गया है, यू हैव डन रियली रियली गुड एंड यू फील लाइक कि आपके लिसनिंग में आराम से 75 to 80 स्कोर आ जाएंगे, बट एट द एंड आपके स्कोर फिर भी 60s में रह जाते हैं। एंड दैट्स नॉट ओनली बिकॉज कि आपके लिसनिंग का मॉड्यूल अच्छा नहीं गया, इट कुड बी बिकॉज कि आपके रिपीट सेंटेंसेस और डिटेल लेक्चर अच्छा नहीं गया है। बट सिंस रिपीट सेंटेंस की कंट्रीब्यूशन लिसनिंग में ज्यादा है, सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रीफ कि रिपीट सेंटेंस होते क्या है। आपके हेडफोन में एक सेंटेंस प्ले होगा और वो सेंटेंस जो है वो 7 to 13 वर्ड्स लंबा हो सकता है, इट कुड बी मोर देन दैट एज वेल, और वो कम भी हो सकता है। आपको सेंटेंस को सुन के रिपीट करना होता है। सो आपको सेंटेंस को जितना हो सके उतना मेमोराइज करना होता है ताकि आप उस सेंटेंस को रिपीट करें। देयर आर फ्यू रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जब आपके रिपीट सेंटेंस चल रहे होंगे, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑडियो खत्म होती है, जब स्पीकर बोलना खत्म कर देता है, आपको राइट अवे सेंटेंस को रिपीट नहीं करना होता। आप लोगों को 1 या 2 सेकंड बाद को सेंटेंस को बोलना होता है, क्योंकि रिपीट सेंटेंस में कोई बीट नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स वहां पे बहुत स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं लगता कि कब उन्हें सेंटेंस को रिपीट करना है। तो व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि जब भी वहां पे ऑडियो खत्म होगी, नीचे एक बार बनी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है रिकॉर्डिंग और प्लेइंग। जैसे ही वहां पे प्लेइंग की जगह पे रिकॉर्डिंग आएगा और वो बार चलनी शुरू हो जाएगी, दैट्स व्हेन आप लोगों को अपना सेंटेंस जो है वो रिपीट करना होता है। There are 3 parameters in repeat sentence: content, pronunciation and fluency. आपको pronunciation में 5 नंबर मिलते हैं, fluency में 5 नंबर मिलते हैं, but content में you will get 3 scores. content का जो स्कोर होता है वो 3 में से होता है। अब content का नंबर 3 क्यों है और स्पीकिंग के बाकी क्वेश्चंस के नंबर कंटेंट 5 क्यों होता है? क्योंकि रिपीट सेंटेंसेस में वर्ड्स कम होते हैं। तो अगर सेंटेंसेस में वर्ड्स कम है, दैट मीन्स उसमें कंटेंट कम है, एंड दैट्स व्हाई आपको कंटेंट में सिर्फ 3 नंबर मिलते हैं। अभी जो कंटेंट का 3 नंबर है, ये सीधा जाएगा आपका लिसनिंग मॉड्यूल में। सो जितने भी स्कोर्स आपके कंटेंट में आएंगे, 3 में से 2, 2 और 1 और एनीथिंग, वो सीधा जाकर कॉन्ट्रीब्यूट होगा आपका लिसनिंग में। उसका स्पीकिंग में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट अगर आप प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर लेते हैं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन सीधा आपके स्पीकिंग में होती है। सो जो भी स्कोर आपके कंटेंट में होंगे वो जाएंगे लिसनिंग में, और जो भी स्कोर आपके प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी के होंगे वो जाएंगे आपके स्पीकिंग में। तो इशू आता कहाँ पे है? रिपीट सेंटेंस में पूरे सेंटेंस को याद रखना, उसे मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। नॉट एवरीबडी हैज गुड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो पियर्सन के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट करना होगा इन ऑर्डर टू गेट 13 आउट ऑफ 13, बट दैट्स नॉट द केस। अगर आप सेंटेंस को पूरा नहीं भी रिपीट करेंगे, उसमें से कुछ वर्ड्स स्किप कर देंगे या कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाएंगे, you will still get 13 out of 13. 80 to 90% of content also means 13 out of 13 in repeat sentence. एंड ये चीज पूरी स्पीकिंग में अप्लाई होती है। अगर आप कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, आपसे कुछ वर्ड्स बोले नहीं जाते हैं, या कुछ भी आपका स्किप होता है रीड अलाउड में, डिस्क्राइब इमेज में, आपके नंबर पूरे आ सकते हैं ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। सो लेट्स से अगर आपने रिपीट सेंटेंस को रिपीट किया, बट आपको लगता है कि आपने उसमें से कोई 1 या 2 वर्ड्स मिस कर दिए, बट जो बाकी के वर्ड्स मैंने बोले हैं उसमें बहुत फ्लुएंटली, बहुत क्लैरिटी से और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलने हैं, तो आपका स्कोर कहीं नहीं जाएगा। यू विल गेट 13 आउट ऑफ 13 इन रिपीट सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे इसी पैनिक में ही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छा, इवन इफ दे रिमेंबर, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो वर्ड वो बोलने लगे वो गलत होगा, शायद उन्होंने वर्ड को स्किप कर दिया, उसे छूट गया। इस पैनिक में जो वर्ड्स उन्हें सुने हैं वो उसे भी प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करते, उसे भी प्रॉपरली नहीं बोलते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। However, this does not mean कि आप लोग सेंटेंस को याद ना रखें। I would suggest, even I would prefer कि आप जितना हो सके सेंटेंस को याद रखें। अगर आपको लगता है कि आपने सारा सेंटेंस याद रखा है, that's really really good, that's actually a good sign. बट अगर सेंटेंस में से कहीं से एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो गया, कोई स्किप हो गया, तो डोंट पैनिक, डोंट लूज योर स्कोर्स, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। आप उस चीज को मेंटेन रखें, बाकी के वर्ड्स को अच्छे से रिपीट करें। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। अभी मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको बताऊंगी बोल के कि किस तरीके से आपको नहीं बोलना और किस तरीके से आपको बोलना है। सो लेट्स से द सेंटेंस इज, yesterday it was raining heavily and I got wet. So yesterday it was raining heavily, I got wet. This is the sentence. Now बच्चे रिपीट कैसे करते हैं? Yesterday raining and I wet
दिस इज नॉट द वे, ये आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इससे तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑल्दो कैंडिडेट ने 3 से 4 वर्ड्स रिपीट कर दिए, स्टिल जो उसने वर्ड्स बोले हैं वो उसने बहुत ही ज्यादा डर के, रुक के और पॉजेस लेके बोले हैं, तो इसलिए उसका स्कोर यहाँ पे 3-4 भी नहीं आएंगे। On the other hand, how you are supposed to speak? So the sentence was, yesterday it was raining heavily and I got wet. अगर मैं कैंडिडेट हूं, मैं कैसे बोलूंगी? Yesterday raining heavily, got wet. I have skipped some words. मैंने सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स स्किप किए हैं, बट जो वर्ड्स मेरे को सुने हैं वो मैंने वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर दिए, बहुत अच्छे से बोल दिए। तो इसमें से आई विल गेट 13 में से 8 और 9 और प्रोबेबली 10, डिपेंडिंग मैंने कितना कंटेंट उठाया। तो मेरे नंबर 0 नहीं होंगे या 3-4 नंबर नहीं होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि मैंने बहुत कम वर्ड्स उठाए, स्टिल आई विल गेट गुड स्कोर्स। हाउ टू मेमोराइज द सेंटेंस? आई विल गिव यू अ ट्रिक, उससे आप लोगों को सेंटेंस जितना हो सके उतना याद रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्रिक दैट आई यूज इज, जब भी मैं सेंटेंस को सुनती हूँ मैं उसे ट्रांसलेट करती हूँ अपनी लैंग्वेज में, या मैं उस सेंटेंस को इमेजिन करती हूँ। तो पिछले सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं, yesterday it was raining heavily and I got wet. Now imagine, आप खुद को इमेजिन करें that you are going somewhere, आप घर से कहीं बाहर हैं और बहुत तेज बारिश होने लग पड़ी है and you got wet, आप बहुत गीले हो गए, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, आपके जूतों में पानी चला गया। Now you should imagine this, आप इसको इमेजिन करें कि आप ही बारिश में गीले हो गए और आपके कपड़े गीले हो गए। अब आपके लिए सेंटेंस को रिपीट करना इजी होएगा। अगर मुझे सेंटेंस सारा नहीं भी याद रहा, एटलीस्ट आई वुड रिमेंबर सम वर्ड्स, जैसे आई वुड रिमेंबर रेनिंग, वेट, my clothes, shoes, something, at least I would be able to say something. कुछ ना बोलने से अच्छा तो ये कि मैं कुछ वर्ड्स बोल दूंगी। तो अगर मैंने सेंटेंस को मेमोराइज किया होगा या मैंने सेंटेंस को इमेजिन किया होगा, तो उससे तो मेरा स्कोर इंप्रूव ही होएगा, उससे मुझे सेंटेंस याद ही रहेगा। So you can always use the power of your imagination. This will help you to memorize the sentence, क्योंकि it is not easy, इतने कम टाइम में इतने सेंटेंस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप सेंटेंस को इमेजिन करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको सेंटेंस याद रहेगा। अनदर मिस्टेक दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट हियर इज, जो हर स्टूडेंट रिपीट करता है, दैट इज जब भी रिपीट सेंटेंस चल रहा होता है तो बच्चे उसे सुनने की बजाय उसके आधे ही कंटेंट को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से अगर किसी सेंटेंस में 13 से 14 वर्ड्स हैं, तो अगर आप उसमें से 6 से 7 वर्ड सुन गए तो आप उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर देंगे इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो लेट्स से द सेंटेंस वाज कि yesterday it was raining heavily and I got wet, so today I'm carrying my umbrella. आपको सिर्फ इसमें से 4-5 वर्ड स्टार्टिंग के याद रहे हैं, बट क्योंकि आप उन 4-5 वर्ड्स को ही रिपीट करना शुरू कर देंगे अपने मन में, या लिपसिंग करेंगे या वर्बली बोलेंगे, तो आपको बाकी का सेंटेंस नहीं सुनेगा। अब इसके चक्कर में आपने अपने कंटेंट में बहुत नंबर कम कर लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के रिपीट सेंटेंस में ये होती है कि उन्हें लगता है कि इट्स जस्ट अबाउट रिपीटिंग द सेंटेंस, बट प्लीज रिमेंबर, इस क्वेश्चन के स्कोर्स लिसनिंग में भी जाते हैं। देयर इज अ रीजन, क्योंकि यू हैव टू लिसन फर्स्ट एंड देन स्पीक। You don't just have to speak. You need to change your attitude that it's just about repeating. It's not just about repeating. It's about listening and then repeating. आप सारे बच्चे फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं। आप में से कोई भी लिसन नहीं कर रहा, but you are just speaking, and that's the biggest problem. How should we practice on repeat sentence? आपको दिन के 50, 60, 70 सेंटेंसेस करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि आपने सेंटेंसेस कितने किए, बट आपने किस तरीके से किए ये मैटर करता है। चाहे आप सही तरीके से सिर्फ 10 सेंटेंसेस करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू गलत तरीके से 50 सेंटेंसेस को करना। सो यू शुड नेवर रन आफ्टर बल्क की ज्यादा सेंटेंसेस करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होती है। आपको कभी भी रीडिंग के ब्लैंक्स को 15-15, 20-20 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अटेम्प्ट 5 to 6 questions, 10 to 6 questions are more than enough. Similarly, when it comes to repeat sentence, what you have to do is, आप दिन के सिर्फ 20 sentences अटेम्प्ट करेंगे। अब उन 20 सेंटेंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कि किस तरीके से आप इस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं कि पहले सेंटेंस को सुनना है एंड देन बोलना है। So when you are attempting 20 sentences, उसमें से first 10 sentences में आपको सिर्फ सुनना है और बाकी के 10 sentences में आपको रिपीट करना है। So 20 sentences प्ले करें, listen to the first 10 questions, you just have to listen, don't repeat. उसे रिपीट ना करें, ना मन में, ना बोल के, ना loudly, just listen, close your eyes with full concentration, with full attention, सुने, समझे, and then जो लास्ट के 10 सेंटेंसेस होंगे, जो बाकी के 10 सेंटेंसेस होंगे, उनमें बोलने की कोशिश करें। दिस विल हेल्प यू टू ट्रेन ऑन हाउ टू लिसन टू द सेंटेंस। आप लिसनिंग में
अच्छे हो जाएंगे, आपको आपका लिसनिंग का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। रिपीट सेंटेंस में सबसे अच्छा तरीका ही यही है अपने आप को इम्प्रूव करने का। सो आई होप ये टेक्निक्स, ये अप्रोचेस आपकी हेल्प करें, एंड डेफिनेटली यू विल सी अ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।